ये दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। आजकल पंच महापुरुष योग के बारे में मैं वर्णन दे रहा हूँ आपको। दो दे चुका हूँ, दो वर्णन, जिसमें कि सबसे पहला जो था रुचक योग के बारे में, जो मंगल या मार्स से फॉर्म होता है, और दूसरा मैंने आपको मरकुरी से फॉर्म बताया था, जिसको हम भद्र योग के नाम से जानते हैं। तो दो पंच महापुरुष योग, ये आपके रिक्वेस्ट पर दे रहा हूं। आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया था कि पंच महापुरुष योग की क्या भूमिका होती है, हमारे चार्ट्स में है, लेकिन बहुत ज्यादा ये हमको रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि मैं आपको 5 के 5 पंच महापुरुष योगों का वर्णन दिए दे रहा हूं। आपको याद होगा कि ये मैं पीछे जो दिए थे उसमें पूरा मैंने बताया था कि मैं आगे के 3 बचे हुए वो भी आपको देने वाला हूं। तो इसका वर्णन अगर आप देखें तो बृहद संहिता में मिलता है। बहुत ही महत्व दिया गया है बृहद संहिता में। बराहमिहिर जो हमारे थे, बराहमिहिर जी ने इसके बारे में पूरा विवेचन हमें दिया है, और एस्ट्रोलॉजी में इन पंच महापुरुष योगों का सबसे शिरोमणि के रूप में स्थान मिला हुआ है। तो चलिए, हंस योग के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि जुपिटर के द्वारा निर्मित होता है, और ये 2 तरह के साइंस में निर्मित किया जा सकता है। इसका मतलब है 2 तरह के राशियों में निर्मित हो सकता है। एक तो वो राशियां होती हैं जिनको हम कहते हैं मूवेबल। मूवेबल का मतलब है जो अस्थिर होती है, जो कंस्टेंट नहीं होती हैं, जो स्थिर नहीं होती हैं, अस्थिर होती हैं, इनस्टेबल होती हैं, मूवेबल होती हैं। कौन कौन सी होती है वो? 1, 4, 7, 10। और दूसरे तरह की जो राशियां होती हैं वो होती 3, 6, 9, 12, जिनको हम कॉमन राशियां कहते हैं। उनमें ये फॉर्मेशन किया जा सकता है। बाकी जो बची हुई राशियां हैं 4, उनमें इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। वो कौन कौन सी होती हैं? जिनको कंस्टेंट कहते हैं, स्थिर कहते हैं, वो स्टेशनरी कहते हैं। वो एक तो सेकंड होती है, 5th होती है, 8 होती है, 11 होती है। तो सेकंड कौन सी हो गई? वृष। 5th सिंह हो गई, 8th स्कॉर्पियो हो गई, और 11th एक्वेरियस हो गई। उनमें इनका निर्माण नहीं होता है, इस योग का निर्माण नहीं होता है, हंस योग का। तो चलिए देखते हैं हंस योग का निर्माण कैसे होता है जुपिटर के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपकी रिक्वेस्ट को भी ध्यान में रखता हूं। आपने जो पूछा उसका भी विवेचन देता हूं। आप जिस लीडर के बारे में पूछते हैं वो एक मैक्सिमम नंबर जैसे ही पूरा होता है उसके बारे में भी विवेचन देता हूं। कोई भी परिस्थिति होती है उसके बारे में विवेचन, तो आपको यहां पर शिरोधार्य माना जाता है। आप, इसका मतलब है एक नंबर जैसे ही उसका होता है, हम बता चुके हैं 2000 का नंबर है, इस समय चल रहा है, जैसे ही पूरा होता है हम आपको वो वीडियो देते हैं। तो ये पंच महापुरुष योग के बारे में कई एस्ट्रोलॉजर्स के, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स थे, और कई लोगों के हमारे पास रिक्वेस्ट थे लगातार कि सर बताइए जरा क्या है। कई में ऐसे हो जाते हैं पंच महापुरुष योग फॉर्मेशन, लेकिन वहां कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्या कारण है? प्लीज इसका विवेचन अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए उसी श्रेणी में मैं इनका विवेचन आपको देने जा रहा हूं 1 by 1। 2 का दे चुका हूं, जिसमें रुचक योग और भद्र योग। आज तीसरे का हंस योग दे रहा हूं। आगे 2 बचे हुए उनका भी विवेचन मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए, यहां पर जुपिटर अपनी राशि में, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन समझ लीजिए कैसे होता है। अगर कभी जुपिटर, इसका मतलब बृहस्पति, अपनी किसी राशि में, कौन कौन सी इसकी राशि होती? धनु होती है और मीन होती है, सजिटेरियस और पाइसेस। इनमें केंद्र भाव में किसी में उपस्थित हो, किसी भी एंगुलर हाउस में मौजूद हो, तो वो फॉर्मेशन कर देता है जिसको हम कहते हैं हंस योग का। और ये काफी हितकर होता है। कैसे कैसे होता है? जरूरी नहीं हमेशा हितकर हो, पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं, फिर आपको बताऊंगा। कई परिस्थितियों में हितकर ये नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर देखा कि इसकी पहली राशि सेजिटेरियस, इसका मतलब धनु राशि में यहां पर जुपिटर मौजूद है। ये फॉर्मेशन हो गया काय का, जिसको हम कहते हैं हंस योग का। इसी तरह से अगर दूसरा इसका देखें तो यहां आप देख रहे होंगे पाइसेस, इसका मतलब है मीन राशि। मीन राशि में जुपिटर मौजूद है, इसका मतलब है कि एक बार फिर हंस योग का निर्माण यहां पर हो गया। तो केंद्र भाव में पहला, जिसको लग्न भी आप कहते हो, दोनों राशियां देख रहे हो आप यहां पर बारी बारी से मौजूद हैं, और इसलिए हंस योग का निर्माण कर रही है। अब फर्स्ट से सेकंड होता है जो केंद्र भाव, वो 4th होता है। तो देखो, 4th भाव में यहां पर सेजिटेरियस है, इसका मतलब धनु राशि है, जुपिटर मौजूद है, एक बार फिर फॉर्मेशन हो गया हंस योग का। अकॉर्डिंगली यहां पर देखें कि यहां पर पाइसेस, इसका मतलब मीन है, और वहां पर जुपिटर, इसका मतलब एक बार फिर यहां पर
निर्माण माना जाएगा हंस योग का। तो फिर दूसरे केंद्र भाव में आप देख पा रहे हैं ये हंस योग का निर्माण इस तरह से हो गया। अब तीसरा जो केंद्र भाव होता है वो 7th हाउस होता है, ये रहा। यहां आप देख रहे हैं कि सेजिटेरियस है, इसका मतलब धनु राशि है, जुपिटर यहां मौजूद है, एक बार फिर फॉर्मेशन हो गया हंस योग का। उसके बाद में ये पाइसेस 7th हाउस में है, जुपिटर मौजूद है, तीसरी तरह से जिसको कहते हो वो फॉर्मेशन हो गया हंस योग का। आगे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एंगुलर हाउस होता है 10th हाउस। तो वहां हम देखते हैं कि यहां सेजिटेरियस, इसका मतलब धनु राशि, जुपिटर मौजूद है, तो ये फिर एक बार हंस योग का निर्माण हो गया। और इसी तरह से जुपिटर यहां पर पाइसेस में है, मीन में, तो ये एक बार फिर हंस योग का निर्माण करके दिया। तो आपने देखा कि एंगुलर हाउस, हर एंगुलर हाउस में दो तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इसकी दो राशियां होती हैं, दोनों में से कोई भी राशि अगर उस भाव में होती है तो ये हंस योग का निर्माण कर देती है। तो 8 तरह से तो ये हो गए, क्योंकि जब एक केंद्र भाव में 2 तरह से निर्माण हो रहा है तो 4 भाव होते हैं, तो 8 तरह से तो ये हो गया। अब 4 तरह से निर्माण होगा जो ये अपनी उच्च राशि में होगा। अब जुपिटर की उच्च राशि कौन सी होती है? वो होती है कर्क, इसका मतलब कैंसर। तो अगर ये कर्क राशि में किसी भी केंद्र भाव में मौजूद हो तो भी समझ लीजिए कि इसका हंस योग का निर्माण हो जाएगा। अब जब ये कर्क में होगा तो कर्क इसका मतलब केंद्र में होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि केवल और केवल जो मूवेबल साइन होंगे उनमें इसका निर्माण होगा। अब मूवेबल साइन कौन कौन से होते हैं? 1 4 7 10। इसका मतलब मेष राशि होगी तो कैंसर, इसका मतलब कर्क होगी, तो लिब्रा होगी, इसका मतलब है तुला, और फिर मकर होगी। तो जरा देखते हैं यहां पर परिस्थिति क्या बन रही है। देखो सबसे पहले ये जुपिटर यहां 4, इसका मतलब है कैंसर में है, पहला लग्न में, इसका मतलब केंद्र भाव, पहला जो केंद्र भाव उसमें है, किसमें? कैंसर, कर्क में जुपिटर। क्या हो गया यहां पर फॉर्मेशन हो गया हंस योग का। दूसरी स्थिति देखें, अब ये जुपिटर आ गया 4th हाउस में, ये देख सकते हैं आप 4th हाउस में। तो जब 4th हाउस में आ गया दूसरे केंद्र भाव में, तो ये भी फॉर्मेशन हो गया किसका? दोबारा से हंस योग का। 7th हाउस में जुपिटर कैंसर में फॉर्मेशन हो गया हंस, और 10th हाउस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां पर कैंसर में जुपिटर आ गया, तो भी ये हंस योग का निर्माण। तो 4 तरह से यहां पर हो गया। 1 4 7 10 में किसी में भी अगर कर्क राशि होगी और जुपिटर भी वहां मौजूद होगा तो ये हंस योग का निर्माण हो गया। तो क्या हुआ? टोटल 12 टाइप के हमें ये योग निर्मित होते हुए मिल गए। अब इन योगों में जो हमने बताया 12 तरह के हंस योग का निर्माण हुआ, ये योग तभी सक्सेसफुल होंगे, एक बार फिर आपको रिमाइंड कराता हूं, तभी सक्सेसफुल होंगे जब जुपिटर की एसोसिएशन किसी मेलेफिक के साथ ना रही हो। उदाहरण के लिए जुपिटर के साथ मान लीजिए राहु आ गया, तो क्या हो गया? तो यहां पर फॉर्मेशन ये एक दुर्योग बन गया, दुर्योग बन गया, गुरु चांडाल योग जिसको कहते हो। तो वो गुरु चांडाल योग है, तो इसका पूरा का पूरा आपको फ्रक्टिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसी तरह जुपिटर के साथ सैटर्न आ गया तो भी हमें पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। या फिर पहला हो गया एसोसिएशन, दूसरा हो गया एस्पेक्ट्स। अगर दृष्टियां, कुदृष्टियां जुपिटर के ऊपर कहीं से भी अगर पड़ती हैं तो भी यह परिस्थिति होगी कि यह पूरा का पूरा रिजल्ट हमें नहीं देगा। तीसरा, अगर जुपिटर कमजोर है, अगर षटबल इसका बहुत कम है मान लीजिए, तो भी ऐसी परिस्थिति रहेगी कि यह आपको पूरा रिजल्ट नहीं देगा। षटबल 6 तरह के बल होते हैं, आपको पता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है किसी भी प्लैनेट की, तो वो भी इसका स्ट्रांग होना जरूरी है। और चौथा पॉइंट यह है कि हम ये देख सकते हैं कि जुपिटर जो है वो केंद्र भाव में, मैं पहले इस पे वीडियो दे चुका हूं, आप पीछे जाके देख सकते हो। ये बीच में होता है, जिस भाव में होता है वहां पर ये क्या करता है? उस भाव को समाप्त करता है, उस भाव के रिजल्ट्स को, अच्छे रिजल्ट्स को कम करता है। तो यहां पर ये उल्टा दिखा रहे हैं, यहां दिखा रहे हैं कि जुपिटर अगर केंद्र में हो तो ये कौन सा? हंस योग का निर्माण करेगा। तो ध्यान रखिए यहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अगर अपनी राशि में केंद्र में जुपिटर है, अकेला भी है, तो भी ये उस हाउस को खराब नहीं करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिपीट करता हूं, अगर जुपिटर केंद्र भाव में, जो केंद्राधिपत्य दोष होता है वो अन्य राशियों के लिए है, केंद्राधिपत्य दोष के बावजूद अगर ये अपनी राशियों में है केंद्र में, तो ये पूरी तरह से गलत या मेलेफिक रिजल्ट्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अपनी राशि में है और फॉर्मेशन हंस योग का हो रहा है। अगर अपनी राशि में है और मेलिफिक्स इसके साथ हैं, एसोसिएशन गलत है या फिर एस्पेक्ट्स गलत है,
तो फिर ये फ्रक्टिफाई नहीं होगा, इसका मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हंस योग का निर्माण हो रहा है। अगर इसका एसोसिएशन अच्छा हो रहा है, मान लीजिए इसके साथ सन है, सूर्य, इसके साथ मंगल है, इसके साथ चंद्र है, तो यहां पर ये बहुत अच्छी परिस्थितियां बनाने वाला है, क्योंकि उस समय क्या होगा, वो नियम भी क्रॉस हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा कि जुपिटर अकेला किसी हाउस को खराब करता है। उस समय एसोसिएशन इसका मान लीजिए सूर्य का हो गया, बहुत अच्छा हो जाएगा, मंगल का हो गया, बहुत अच्छा हो जाएगा, चंद्र का हो जाएगा, तो पता ही है आपको फॉर्मेशन हो जाता है गज केसरी योग का, तो बहुत अच्छे फिर ये रिजल्ट्स देने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर इसका प्लेसमेंट हो, साथ ही साथ एसोसिएशन भी अगर अच्छा हो जाए, एस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, तो समझ लीजिए कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अब रिजल्ट्स क्या देगा? अब रिजल्ट्स ये है कि जुपिटर जो होता है वो काय का कारक होता है, ओवरऑल हमारे जिसको आप विजडम कहते हो उसका कारक होता है। इसका मतलब हमारा जीवन कोई चलाता है तो जुपिटर ही चलाता है, जुपिटर प्राइम है। तो इस तरह से क्या करेगा ये कि अगर यहां होगा तो एक तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है, जरूरी नहीं राजा हो, राजा के जो काल है वो चले गए, इसका मतलब उसकी प्रसिद्धि होगी, लोगों में प्रसिद्ध होगा, लोग उसके जो कलीग्स होंगे, उसके साथी होंगे, उसके कोवर्कर्स होंगे, उसकी इज्जत करेंगे, संपन्न होगा, वो परिवार को एक साथ लेके चलेगा, उसका जो शरीर होगा लावण्य में ही होगा, शरीर दिखने में बहुत अच्छा होगा और वो सामान्यतः स्वस्थ होगा, उसको बीमारियां कम रहेंगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर आपको पता ही है बहुत बड़ा कारक है हमें स्वस्थ रखने का। इसके बारे में मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूं आपको। तो अब क्या हुआ कि जुपिटर जो है अगर इस तरह से स्थित होता है तो ये हमें महत्वपूर्ण रिजल्ट्स, बेनिफिट देने वाला है। अब इसके साथ ही साथ क्या होगा? इसके साथ यह होगा कि मान लीजिए ये जुपिटर आ गया अपनी उच्च राशि में, तो जब उच्च राशि में होगा तो अब क्या देख रहे हैं सब केंद्र में, जैसा कि बताया मूवेबल साइंस हो जाएंगे। तो अगर यहां पर है मान लीजिए उच्च में, सबसे अच्छा फॉर्मेशन यही माना जाता है। ध्यान दो, जो ये हमने आपको बताया फॉर्मेशन अपनी राशि में, उससे श्रेष्ठ फॉर्मेशन इसका होता है कि ये अपने कैंसर, इसका मतलब उच्च राशि में, एक्सल्टेशन में हो। वो कौन सी है? कर्क। और वो भी अगर ये 2 डिग्री से लेके और 8 डिग्री के बीच में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। क्यों? क्योंकि 5 डिग्री पर ये उच्च का होता है। तो 2 डिग्री से 8 डिग्री मैंने केंद्र बता दिया आपको, वहां पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और जुपिटर अगर यहां पे, तो आप देखेंगे जिनके भी कुंडलियों में, हॉरोस्कोप्स में ऐसी परिस्थिति होगी, उनकी अलग ही प्रतिभा होगी, उनका लोहा लोग मानते होंगे, वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो उनके पास विजडम होगा, वो चाहे प्रेस में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे किसी भी जगह हो, वो तो डिपेंड करता है कि उनका और कैसे प्लैनेट्स हैं, उस आधार पे उनका बनेगा पूरा का पूरा, चाहे लेक्चरर हो, प्रोफेसर्स हो, रीडर्स हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, उनका अलग ही तरह का ऑरा होगा। तो ये परिस्थिति अगर ये कैंसर में इन डिग्रीज में है, अगर ये डिग्री बढ़ती चली जाती है तो समझ लीजिए कि प्रभाव उतना ही कम होता चला जाता है। अब मान लीजिए जुपिटर है कर्क में 28 डिग्री पर है, कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है, तो इसलिए केवल ये देख के कि ये उच्च में है और कुछ नहीं देखा, डिग्री नहीं देखी, एस्पेक्ट्स नहीं देखे, एसोसिएशन नहीं देगा, षडबल नहीं देखा, कुछ नहीं, और दे दिया कि यार तुम तो राजा बन जाओगे, गलत हो जाएगा। नहीं, कोई रिजल्ट ऐसा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, डिग्री का बहुत महत्व है। अगर डिग्री 28, 26, 27 हुई तो ये आपको इररेलेवेंट, इसका मतलब बेकार है। या ट्रांजिशनल डिग्री 29, 59 पे है, 29, 50 पे है, क्या देगा रिजल्ट? कुछ नहीं देगा। तो समझ गए आप कि ये फॉर्मेशन सबसे अच्छा है। अगर ये कहीं आपके 10th हाउस में जुपिटर और मून एक साथ हो जाएं, जुपिटर और मून एक साथ हो जाएं, और जुपिटर जो है वो डिग्री भी उसकी 3 से 8 के बीच में हो जाए, तो समझ लिए कि उस व्यक्ति का कोई जवाब नहीं होगा। वो बहुत बड़ा कोई मंत्री या बहुत बड़ा कोई, जिसको कहते हो नंबर 1 टॉप एडमिनिस्ट्रेटर, या कोई बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव, वो ही होगा टॉप पे जाने की। अब वो देश काल परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि वो कैसी परिस्थिति में उसका पूरी तरह से पालन पोषण हुआ है, कितने संसाधन उसको मिले हैं। तो ये आपने 12 तरह से देख लिया, ये फॉर्मेशन होता है, और व्यक्ति को हर तरह से एक लाइफ में समृद्धि मिलती है, उसको प्रसिद्धि मिलती है, और वो व्यक्ति समय से अलग होता है, समय से अलग। शरीर उसका एकदम बता दिया आपको, पौष्टिक मींस लावण्यमयी होता है और पुष्ट होता है।
हेल्दी जिसको कहते हो, देखने में लगता है कि यस ये व्यक्ति कुछ अलग है, उसके ललाट पर विशेष तरह का लावण्य होता है, विशेष तरह का अट्रैक्शन होता है जो कि कई लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जुपिटर की। आप समझ लीजिए कि अगर इसका फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है तो। अदरवाइज अगर जुपिटर अकेला ही हो, मान लो यहां पर, उस पर मेलेफिक एस्पेक्ट्स भी हो जाए कहीं से, या एसोसिएशन भी मेलेफिक्स हो जाए, तो भूल जाइए कि किसी तरह का हंस योग का हमें रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि जुपिटर गलत नहीं करेगा उस हाउस के साथ, जुपिटर क्योंकि अपनी राशि, लेकिन जो उस पे मेलेफिक एस्पेक्ट्स होंगे या जो एसोसिएशन होगा मेलेफिक, उससे रिजल्ट्स जरूर विपरीत आएंगे। इसके बारे में मैं आगे और भी आपको विवेचन दूंगा, कुछ महत्वपूर्ण, इन सबके सीरीज को खत्म करने के बाद कुछ आपको चार्ट्स भी दूंगा जिसमें सिद्ध करूंगा, बताऊंगा कि देखिए इस कारण से ये हुआ और ये पूरी तरह से फ्रक्टिफाई नहीं हो पाया, या फिर इसकी महादशा में फिर क्या हुआ, फिर इसकी अंतरदशा में क्या हुआ, मान लीजिए अगर ये कमजोर था तो। ये सब चीजें मैं आपको आगे कोशिश करूंगा कि बताने का प्रयास करूं। तो अब आप समझ गए होंगे हंस योग के बारे में कि केवल हंस योग का पैदा हो जाना, निर्माण हो जाना, निर्मित हो जाना सफिशिएंट नहीं है, उसका एक इन्फ्लुएंसर प्रभावी रूप से फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो समझ लीजिए कि ये वही है जैसा कि एक आर्म प्लेसमेंट होता है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसमें हम आपको सब कुछ कवर कर चुके हैं कि किन किन परिस्थितियों में ये काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये हंस योग के बारे में मैंने आपको बताया। आगे मैं आपको बताने वाला हूं मालव्य योग और शश योग के बारे में। ये दो पंच महापुरुष योग और बच्चे हैं, इनके बारे में। फिर मैं कुछ और महत्वपूर्ण योग बताऊंगा आपको एस्ट्रोलॉजिकली। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तो आपकी रिक्वेस्ट है और दूसरा आप भी चार्ट को देख सकते हो, हॉरोस्कोप को देख सकते हो और जो गलतफहमियां हैं उनको दूर कर सकते हो। क्योंकि कई लोग जो है बगैर कुछ ज्यादा देखे हुए और बस देखा कि हाँ हमारी कैंसर में हमारा जुपिटर है, ओ माय गॉड ये तो आपका फॉर्मेशन ऑफ हंस योग हो गया और आप तो राजा हो गए। ये इससे एस्ट्रोलॉजी के प्रति अविश्वास पैदा होता है। जब तक उसकी माइन्यूट जांच ना की जाए तब तक कभी भी आप किसी भी हॉरोस्कोप के बारे में अल्टीमेटली नहीं बता सकते हैं। उसकी डिग्रीज क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, षडबल क्या है और परिस्थितियां क्या है, तभी एक ओवरऑल उसका रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं, जुड़े रहिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए इससे, क्योंकि इस पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देता हूं। थैंक्स अ लॉट आपके अमूल्य समय के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।